इत्तेफाक से होली का रंग भी है, तो वो मस्जिदें जो सरे राह हैं जहाँ रंगपाशी होती है, वो लोग कम से कम 1 घंटा आगे अपने वक्त मुकर्ररा से टाइम रखें आगे। और किसी भाई के ऊपर अगर धोखे से रंग पड़ जाए तो उसे सब्र करना चाहिए, इसलिए कि हम अगर बर्दाश्त न करेंगे, हम मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं। जुमे की नमाज मस्जिद में ही होती है, नहीं पढ़ सकते घर में, वो नमाज वहीं होगी और ताखीर के साथ। इस बार होली को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं, लेकिन चूंकि इस बार जुमे के दिन और होली का जो दिन है वो एक पड़ रहा है, तो कई शहरों में हमने देखा कि नमाज के वक्त को बदलने की अपील भी की गई है। लेकिन संभल शहर जो इस वक्त सबसे ज्यादा देश में चर्चा के केंद्र में है और संवेदनशीलता भी सबसे ज्यादा है, यहां पर भी मिश्रित आबादी वाली जगहों पर नमाज के वक्त को बदलने की तैयारियां चल रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शहर मुफ्ती काजी अलाउद्दीन साहब मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। काजी साहब, क्या इस बार के लिए होली के दिन तैयारियां हैं, खास करके जुमे की नमाज को लेकर? हमने अपनी पूरी कौम से, समाज से ये अर्ज कर दिया है कि रमज़ान का महीना मुबारक महीना है, इबादत का महीना है, रहमत और बरकतों का महीना है, बेसहारों को मदद देने का महीना है और इबादत का महीना है। और उसी दिन इत्तेफाक से होली का रंग भी है, तो वो मस्जिदें जो सरे राह हैं जहाँ रंगपाशी होती है, वो लोग कम से कम 1 घंटा आगे अपने वक्त मुकर्ररा से टाइम रखें आगे, ताकि किसी किस्म की अमन शांति को भंग ना आए और कोई उसमें परेशानी न पड़े। इसीलिए मेरी सबसे अपील है कि जुमे के दिन लोग साफ सुथरे होकर अपनी हिफाजत रखते हुए और मस्जिदों में ताखीर के साथ, उन मस्जिदों में कि जहाँ पर रंगपाशी का अंदेशा है, वहाँ ताखीर से नमाजें अदा की जाए उन मस्जिद। ये आप काफी बड़ी बात कह रहे हैं कि मतलब जहां पर हिंदू मुसलमान यानी कि मिश्रित आबादी रहती है, वहाँ 1 घंटे तक समय बढ़ा दिया जाए और ऐसा किया जा सकता है। 1 घंटे तक टाइम, अगर मेरी राय है कि बढ़ा दिया जाए तो बहुत मुनासिब होगा। और हर मस्जिद के मुतवल्ली हैं, वो अपने जिम्मेदार लोगों को जमा करके इस राय पे इत्तेफाक करके महल्ले में ऐलान करें, महल्ला दर महल्ला, ताकि लोग अपने वक्त मुकर्ररा पर ताखीर के साथ पहुंचे। काजी साहब, एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि संभल में सबसे ज्यादा जिक्र जो है वो शाही जामा मस्जिद का होता है और सबसे बड़ी मस्जिद देखा जाए तो क्या, चूंकि वो ऐसी आबादी है और वो बहुत चर्चा के केंद्र में है, तो वहां पर भी बदलाव इस तरह के किए जाएंगे? वहां पर बदलाव कमेटी ने कर दिया है माशाल्लाह, और मेरे पास भी वो यहाँ आए थे मशवरे के लिए। कितने बजे? और वो कमेटी के लोग थे। हाँ। और कितने बजे होगी अब नमाज? और वहाँ पर 2:30 बजे नमाज होगी गालिबन। और उन्होंने अखबार में भी दिया था, इनकलाब में आ गया था उनका ऐलान। और मैंने, मुझसे जब उन्होंने मशवरा किया तो मैंने यही कहा कि हमें अपने शहर और पूरे मुल्क और उत्तर प्रदेश की शांति के लिए यही चाहिए कि वक्त को आगे बढ़ाया जाए, और आप मेरी इस बात को माने। तो वो मुझसे सहमति करके गए कि आपकी राय पर हम अमल करेंगे। आखिर में एक सवाल, हिंदू रंग खेलता है होली पर और मुसलमान नमाज करता है, अपनी इबादत करता है, रंग नहीं खेलते और रंगों से एक तरीके से परहेज है। इस बात को लेकर जो जिक्र होता है कि मान लीजिए निकल गए और रंग पड़ गया तो क्या होगा, इस बात को लेकर मन में बड़ी शंकाएं रहती हैं कि अगर एक मुसलमान पर रंग पड़ गया तो क्या, उसका क्या प्रतिक्रिया होगी, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें रंगपाशी से लोग परेशान होते हैं, घबराते हैं, और डालना भी नहीं चाहिए। तो जो कसदन डालें वो तो गलत है, जानबूझकर नहीं डालना चाहिए किसी पे भी रंग। और किसी भाई के ऊपर अगर धोखे से रंग पड़ जाए तो उसे सब्र करना चाहिए, इसलिए कि हम अगर बर्दाश्त न करेंगे, हम मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं। आपस में वैसे भी हम एक दूसरे से के साथ खाते हैं, पीते हैं, नाश्ते करते हैं। तो अगर कहीं इत्तेफाक से ऐसा धोखे से किसी हमारे भाई से हो गया तो हम उसमें दरगुजर करें और उस पर हम कोई एक्शन न लें। और जो ये कह रहा है प्रशासन की जिनको पसंद ना हो बाहर न निकले, इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? अब जिनको अगर ये पसंद नहीं है तो एहतियात तो जरूरी है, अपनी हिफाजत है, वो घर अपनी हिफाजत है, वो घर रहें, अपने माहौल में रहें, हिफाजती जगह में रहें। घर के पास की मस्जिदों में भी तो नमाज पढ़ा जा सकता है, क्या ऐसी बातें नहीं है? बहुत लोग घर में भी पढ़ लेते हैं नमाज। ना, जुमे की नमाज मस्जिद में ही होती है, नहीं पढ़ सकते घर में, वो नमाज वहीं होगी और ताखीर के साथ होगी। तो बहुत ही जिसे कहा जा सकता है अमन और शांति की अपील जो है खुद शहर काजी की तरफ से जो है वो संभल के की गई है। और उन्होंने कह दिया है कि जो शाही जामा मस्जिद है वहां पर 2:30 बजे नमाज पढ़ी जाएगी। जिन जगहों पे जरूरत पड़ेगी उसका वक्त और ज्यादा यानी कि तकरीबन 1 घंटे तक का वक्त बढ़ाया जा सकता है,